कुंभ राशि, ये आत्मा तुमसे मिलना चाहती है, लेकिन डरना मत, सच्चाई जानेंगे तो खुशी से उछल पड़ेंगे। साथ ही आत्मा से आपका संबंध क्या है ये भी हम बताएंगे। कुंभ राशि वालों की आप जानते हैं कि एक आत्मा प्रतिदिन आपके घर आती है, पर आपको इसका भान तक नहीं है। आखिर ये आत्मा आपसे क्यों मिलना चाहती है, कि इस आत्मा से आपका क्या गहरा संबंध है, जिसके सच्चाई जानकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। आपके सारे संसार आज इस वीडियो में हम दूर करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि लाख पूजा पाठ और तपस्या के बावजूद भी देवी देवताओं का साथ नहीं मिल पाता। कोई शक्ति आपसे जुड़ना नहीं चाहती, फिर ये आत्मा बिना किसी प्रयास के आपसे क्यों मिलना चाहती है? क्या इससे आपको कोई खास खतरा हो सकता है? घबराइए मत, मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। बस धैर्यपूर्वक इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, समझते रहिए। आप बेहद व्यक्ति हैं और आपकी नेक कर्मों के कारण ही सब कुछ शुभ हो रहा है। देर से ही सही, पर आपका जीवन निश्चित रूप से बदलने वाला है। जिन लोगों से खतरा महसूस होता है, उससे भी आपको सहायता मिलेगी। आप आगे बढ़ना तय है और आप हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त कारणों से भयभीत होते हैं। वही आपका सीधा संबंध एक आत्मा से जोड़ने वाला है। याद रखिए, रिश्ते कभी नहीं मारते, भले ही इंसान क्यों इस दुनिया में ना रहे। आगे की सच्चाई आपको वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। सच्चे मन से नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बन जाए। आपके लिए दोहरी खुशी की बात यह है कि अब एक देवता भी आपके सच्चे मित्र बन गए हैं। इससे बड़ी सौगात और भला क्या हो सकती है कि स्वयं कोई देव आपकी सहायता के लिए आ गए हैं। ये संसार की सबसे बड़ी खुशी है। ये आत्मा आपकी पूर्व जन्म का साथी है और पूर्व जन्म के साथी का दोबारा मिलना तो और भी आनंददायक होता है। अभी आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए शायद इसे अनदेखा कर रहे होंगे, लेकिन ये अनदेखा करने का विषय नहीं है। इसे गहराई से समझने की आवश्यकता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ ज्ञात होगा। देवी देवताओं का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होता है और इस आत्मा के कारण आपका जीवन कैसे बदलेगा, सभी बातों पर हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। ग्रह गोचर की जानकारी भी आपको दी जाएगी, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। हम आपसे ये सत्य नहीं छुपाना चाहते कि ये देवता इस वक्त आपके समीप उपस्थित है, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आपको इस देवता को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं, उनके प्रति प्रेम और सम्मान का व्यवहार रखना चाहिए। यदि आपके आचरण में थोड़ी भी कमी या गलत बताव दिखा तो ये देवता प्रसन्न हो सकते हैं। सच्चे मित्र कभी एक दूसरे से क्रोधित नहीं होते, और यही बात इस देवता पर भी लागू होती है। ये देवता हमेशा एक सच्चे मित्र की तरह आपकी मदद करने के लिए आते रहते हैं। ये देवता आपके समीप प्रकट होकर आपकी सहायता कर रहे हैं। शायद आपको ये बातें थोड़ी अजीब लग रही हो, लेकिन इसे हल्के में मत लेना। जो भी इसे मजाक समझेगी वो स्वयं अपना दुर्भाग्य निश्चित करेगी। और जिसने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखिए, जिससे आप सारी असली बात से जान पे नहीं तो अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। आपने सुना होगा, यदि आप किसी के साथ बुरा नहीं करते तो ईश्वर भी आपको बुरा कैसे करेगा। और जब किसी गलती के कारण आपको कोई ना कोई देवता आपके दुखों को दूर करने के लिए अवश्य आएंगे। अगर आपके कर्म अच्छे हैं कि आपके जीवन में इस देवता के आगमन का मुख्य कारण आपके शत्रु है, ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा। आपके शत्रुओं के कारण ही आज एक देवता आपके मित्र भी बन गए हैं और आत्मा आपके जीवन में आ रही है। यदि ये घटना आपकी जीवन में नहीं होती तो आप बर्बाद हो सकते थे, लेकिन सब कुछ समझ चुका है, इसलिए आत्मा चाहती है कि वो आपके साथ रहे और आपसे भरपूर प्यार करें। इंसान भी यही उम्मीद करते हैं कि जब जिस चीज की जरूरत हो तब वो उसे इस वक्त मिले, तब मिल रहा है तो आप बहुत ही भाग्यशाली समझी अपने आप को इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आत्मा कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरे शरीर में समाहित होकर आपसे संबंध बनाएगी। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आमतौर की आत्मा और इंसान का मिलान नहीं हो सकता, तो जरूर इसमें कुछ अलग है, तभी ये संभव होगा। लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखने की जरूरत है। पूरा नहीं देखेंगे तो बात समझ ही नहीं पाएंगे
और फिर आप अपने आप से मांगन आपका जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। आपने महसूस किया होगा कि आपका मन में अब नई उमंग, नया साहस और सकारात्मक का संचार हो रहा है। बिना किसी कारण के आपके दिल में एक अच्छी अनुभूति जाग रही है कि जीवन में पदार्थ चुके हैं। आपके शत्रुओं ने हालत में आपको परेशान करने और बर्बाद करने की योजना बना चुके थे। उन्होंने तांत्रिक क्रिया द्वारा बुरी शक्तियों को आपके चारों ओर भेजने का प्रयास किया था। ये बातें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम आपसे बस एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि यदि आपको हमारे प्रयास अच्छे लग रहे हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, जिससे आपको ऐसी जानकारी प्रतिदिन मिलती रहे। आपके राज्य पर आधारित हमें जानकारी बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद सारे ग्रहों की स्थिति कुंडली को कंगाल करके लाते हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और अगर आप इससे कुछ अपने फ्यूचर के बारे में जान पाएंगे तो आप अपने जीवन में गलतियां नहीं करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। करते हैं उपाय बताते हैं। आप उपाय कमेंट में हमसे पूछ भी सकते हैं। अगर आपकी जीवन में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, हर दिशा से हम प्रयास करेंगे कि आपकी वो परेशानी हम दूर कर सके। लेकिन यदि आप हमारी वीडियो नहीं देखे, हमारी कोई कमी नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरा देखेंगे तभी तो लाभ मिलेगा, क्योंकि हम दिल से पूरी निष्ठा से हर आवश्यक जानकारी गहन अध्ययन करके आप तक पहुंचाते हैं। यदि आप हमारी वीडियो को अंत तक नहीं देख पाए तो आप बेहद जरूरी जानकारी से वंचित रह जाएंगे और फिर उसमें हम आप पूछते हैं कि गुरुजी क्या करूं, उपायों को करेंगे तो आप अपना जीवन बदल सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। ना मिले तो एक हफ्ते बाद आप देखना बंद कर देना। पूरी तरह से पूरी जानकारी लेंगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। ये सबको मिलता है जो लोग पूरी जानकारी लेकर के बताएं। गए उपाय को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं, तो इसीलिए आपसे हमारी एक प्रार्थना है कि आप भी इसका लाभ उठाएं। अब देखिए, और बुरी शक्तियों को आपका खाता भी एक देवता की दृष्टि आप पर पड़ी। जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है, दूसरों की भलाई करता है, तो भगवान की कृपा कि आपके दुश्मन ने आपके ऊपर बर्बादी के लिए तरह तरह के तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किया है, तो स्वयं ये देवता आपकी रक्षा के लिए अदृश्य शक्ति बनकर आपके निकट आ गए। आपको बता दे कि जहां दिव्य ऊर्जा होती है वहां कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं टिक पाती। नकारात्मक शक्ति मतलब बुरी आत्मा जो आपका नुकसान चाहती है। लेकिन ये आत्मा दोस्तों आपका साथी है, करना उसकी बात नहीं कर रहे। ये बात आप सभी को समझनी पड़ेगी। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमारी वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के जय माता दी जरूर लिखें, जिससे आपके ऊपर भगवान की मैं आपको बताऊं कि आपकी जीवन में सभी सुख सुविधा आएंगे। अगर आप हमारे बताएंगे जो अंत में उपाय बताऊंगा, अगर वो उपाय करेंगे क्योंकि नसीब हो तो इस इंसान के जैसा हो। जी हाँ दोस्तों, आपकी नसीब की चमक इतनी प्रबल होगी कि आपके पुराने दुश्मन भी जल करके खराब हो जाएंगे। जो लोग पहले आपको नीचा दिखाना चाहते थे, वो आपकी तरक्की देखकर खुद जलते लगेंगे और अपने आप को नीचा महसूस करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही भक्ति के मार्ग पर चलते रहिए। जहां भी भक्त और साधना की बात होती है, वहां अपनी उपस्थिति आप जरूर दर्ज कराया। फिर देखिए आपकी जीवन में कैसे बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। जहां भी आपको अवसर मिले वहां भगवान की भक्ति में कूद पड़ी है, क्योंकि यही भक्ति आज आपको वो अत्यंत अद्भुत शक्ति प्रदान करेगी। अब आप नहीं, एक दिशा प्रदान करेगी। अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि ये देवता आखिर कौन है। ये देवता कोई और नहीं बल्कि वही है जिनके आप परम भक्त है। वही हमारे देवों के देव महादेव। जी हाँ दोस्तों, ये वही महाकाल है जिन्होंने आपके जीवन में अपनी कृपा दृष्टि डाली है। सर पर कितना भी प्रयास कर ले, कोई कितना शक्तिशाली दुश्मन हो, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैं आपको बताऊं कि वो कौड़ी का नुकसान नहीं कर पाएगा। महाकाल आपके जीवन में हर दिन चमत्कार पर चमत्कार होते रहेंगे। आपके सपने एक एक करके पूरे होंगे और बहुत जल्द में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। बस आपको अपने जीवन में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे यदि आप कहीं जा रहे हैं और कोई साधु संत भिखारी अमृत आपके सामने कुछ मांगता हुआ दिख जाता है, तो उसको निराश मत करना।
क्योंकि जिनके लिए भगवान ही अंतिम सहारा है, उन्हें कुछ लेकर प्रसन्न करना भगवान को प्रसन्न करने के बराबर है। ये छोटा सा काम आपको बहुत पुण्य दिलाएगा। ये कार्य तो है, लेकिन हर कोई इसे कर नहीं पाता है। जो ऐसा करता है वही सच्चे अर्थों में पुण्य अर्जित करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर कहीं आपको उसे नुकसान मत पहुंचाएगा, क्योंकि सभी ईश्वर के संकेत होते हैं। भगवान आपके माध्यम से आपको कोई संदेश देना चाहते हैं, और यदि वह प्राणी कोई हानि पहुंचा रहा है तो आपको भी उसे हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बेजुबान को सता रहा है तो आप उसे इंसान को समझाइए कि वो ऐसा ना करे। उसे सुरक्षित किसी जंगल में छोड़ दीजिए, कहीं बाहर जाकर किसी खेत में छोड़ दीजिए, कहीं भी छोड़ दीजिए, लेकिन उसको नुकसान आप मत पहुंचाना करेंगे, उतना ही आपके जीवन में ये निश्चित होगा। साथ ही मेरे प्यारे मित्रों, हम आपको बताना चाहते हैं कि बेहद ही खास और अद्भुत होंगे इन 3 दिनों के भीतर आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। चाहे वो रोजगार हो, व्यापार हो या प्रेम संबंध हो, परिवर्तन आप खुद अनुभव करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको सब कुछ अच्छे से समझना होगा, गहराई से, कि आखिर ये देवता आपके जीवन में कब और कब तक आएंगे, कैसे आपके ऊपर उनकी कृपा आएगी, और इस आत्मा के बारे में भी आपको अच्छे से समझना होगा। देखिए, अगर कोई लड़की आपको बहुत ज्यादा चाह रही है, मतलब आपसे बहुत ज्यादा प्रेम कर रही है, समझ सकते हैं कि आत्मा का इसी के शरीर में समाहित होना निश्चित हुआ है, मतलब उसी के अंदर है, तो ऐसी लड़की को बिल्कुल भी अनदेखा मत करना। इस लड़की की वजह से दोस्तों आपकी जीवन में आपकी तरक्की होगी, समाज में आपका नाम ऊंचा होगा। आपको ये भी बता दें कि ये समय आपके घर परिवार का माहौल प्रसन्नता से भर जाएगा। सदस्य अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहेगा और जीवन में संतुष्टि का अनुभव करेगा। आप में से कुछ लोग घूमने फिरने का प्लान बनाएंगे। आपके अधिकांश दिन आपके कार्यों में से समय आप अपने व्यक्तिगत कार्य में या फिर एकांत में व्यतीत करना पसंद करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो कोई बड़ी समस्या दिख नहीं रही है, बस एक दूसरे के प्रति गलतफहमी से आपको बचना होगा। आपके रिश्ते के लिए हितकारी रहेगा। आपके भाग्य का सितारा इस समय बेहद प्रबल है, जिससे आपकी रुके हुए कार्य में भी अच्छा लाभ देखने को मिल रहा है। पुराने रुके हुए कार्य में आपको बहुत ज्यादा तरक्की देखने के लिए योग मिल रहे हैं और धन प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। ऑन से जुड़े हुए हैं या सोशल मीडिया के क्षेत्र में कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा फलदायी समय होगा। उनको बहुत ज्यादा लाभ होगा। जैसे फेसबुक, यूट्यूब पर आप एक नई उड़ान मिलेगी और आपके हाथ बड़ी कामयाबी लगेगी। व्यापारियों के लिए भी ये समय सुधार में तेजी आएगी, इसीलिए व्यापार से जुड़े सभी दस्त भेजो और हिसाब किताब का विशेष ध्यान रखें ताकि किसी प्रकार की परेशानी आपके कार्य में उत्पन्न ना हो। ये भी ध्यान देना आवश्यक होगा कि व्यापार को तौर पर आपको सफलता मिलेगी। ये समय आप बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करेंगे। आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई व्यापारिक विचार है तो वो भी फलीभूत हो सकता है, मतलब आप अपने व्यापार को शुरू करेंगे और उसमें आप चौगुनी तरक्की देख सकते हैं और आप जीवन में अधिक समृद्धि की ओर कम आ चुका है। जब आपके जीवन में इच्छाएं एक झटके में पूरी हो जाएगी, जिनकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, कि बात को वाहन खरीदने की या प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना हो, हर क्षेत्र में सफलता आपके कदम चूमेगी। हमें आपकी कुंडली में ये शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं, वो भी स्पष्ट। और जब कोई देवता स्वयं आपके साथ हो तो फिर किस बात का। और आपके साथ हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे सारे वीडियो आप तक टाइम से पहुंचने रहे। ऐसे मूल्यवान जानकारियां हर कोई नहीं बताता है, मैं ये बताता हूं, तो आपको जरूर हमसे जुड़े रहना चाहिए। हमें वीडियो आपके लिए बना करके लाते हैं। इसी उद्देश्य से हम आपकी जीवन में हर एक जानकारी, समस्या का हल ढूंढ करके आप तक पहुंचाते हैं, जिससे आपका भला हो सके और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सके। इस प्रक्रिया में हमें अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है और इसके बदले में आप सिर्फ क्या करें, भगवान का जयकारा लगे, भगवान का नाम ले, हमारा बस यही है। इसी से हम खुश हो जाएंगे। आपके जीवन की सारी कमियां समाप्त होगी और आप समृद्ध राज्य और अच्छा जीवन जी पाएंगे। क्योंकि जैसा कि कहा जाता है
आपकी जो भी समस्याएं आती है, चाहे वो धन की कमी हो, सुख की कमी हो या फिर किसी भी चीज का अभाव हो, उनके पीछे कोई ना कोई गहरा कारण होता है। अब आपके जीवन में कारण होगा तो अच्छे का होगा, हम वही कारण निकलते हैं और उसका समाधान जो गलत कारण होते हैं, हम आपको बताते हैं कि जीवन में दुखों का कारण उनसे छिपा होता है और वो छिपा होता है और वो छिपे रहते हैं। मतलब होते हैं कि लगेगा कि ये सियार है, लेकिन वो होगा अंदर से भेड़िया तो सियार की खानी। इसीलिए शत्रु को हल्के में मत लीजिए, और खासकर जो गुप्त शत्रु है। वैसे दोस्तों, आपकी रक्षा करने के लिए दो शक्तियां हैं, एक देवता और एक आत्मा, जो आपके लिए दोनों ही बहुत फायदेमंद हैं। तो खुशी की बात है, इसलिए आप अपने जीवन में खुश रहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारा दुश्मन कैसे हो सकता है, हम तो हमेशा अच्छाई करते हैं, तो मैं बता दूं कि आपकी आमतौर पर जीवन में दुश्मन नहीं है। लेकिन जब हम आपकी कुंडली का सूचना निरीक्षण कर रहे थे, गहराई से अध्ययन किया, तो सच्चाई सामने आई कि आपकी ही कुछ करीबी है जो आपके शत्रु बन चुके हैं। उनके ही आपके खिलाफ उन्होंने ही षड्यंत्र रचा है, और जब उन्हें सच्चाई से अवगत कराया जाता है, तब जाकर के वो छिपे हुए शत्रु आपसे सावधान हो जाते। वो आपसे मीठी मीठी बातें करेगा, आपसे सारी बातें निकलवाएगा। लेकिन हाँ, एक और तरीका है। जैसे ही आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा, वो कितना भी अच्छे मूड में हो, कितना भी चेहरे पर मुस्कान हो, लेकिन जैसे वो आपकी अच्छाई के बारे में सुनेगा कि आपके जीवन में अच्छा हुआ है, आपने कोई तरक्की, आपकी सफलता को सुनेगा, खत्म हो जाएगी। तो कोई है, आप उसकी पहचान कर देखिए, तो आप समझ जाइए कि आपका गुप्त शत्रु है और उससे आपको हर हाल में होशियार रहना है। उसे आप होशियार रहिए, अपने जीवन को सुरक्षित रखिए। और जो आत्मा के बारे में और भगवान देवता के बारे में जो आपके जीवन में आए हैं, उनके बारे में हमने बता दिया है। उन सब का आप सम्मान कीजिए, कभी अपमान का है उनको कीजिए, इससे आपका राहु मजबूत होता है। भगवान आपका भला करें। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।